आगे देखना सेकंड क्वेश्चन है क्या, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट मैंने बता चुका हूँ और यहाँ पर थर्ड पार्ट देखना है। पर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर क्या है, एक तो रोहन है और उसकी माँ है। जो रोहन की आयु है उसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम किसकी मानेंगे, रोहन की। माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब क्या, आज जो है वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी मान ली हमने, x वर्ष का जो रोहन है, लेकिन उसकी माँ कितनी है, इससे 26 वर्ष बड़ी है। जो x का है तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। तो यहां पर लिखेंगे रोहन की माँ, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, ये x है। अब जैसे ही उसने कहा कि 26 वर्ष बड़ी है तो हमने इसमें जोड़ दिया 26। ठीक है, अब वो आगे क्या बोल रहा समझना, यहाँ पर उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ये कहा कि 3 वर्ष बाद। अब जो इसकी x वर्ष है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3। ऐसी इसकी जो माँ की आयु वो भी 3 वर्ष बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 में 3 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 29। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद लिख ले पश्चात। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लिया। अब जैसे इसने कहा कि 3 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगी, जो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी फिर, x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो सीधे लिख लिया, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, ऐसी रोहन की माँ की आयु की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 में कितने जोड़ेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 29। अब उसने क्या बोला कि जो रोहन की और उसकी माँ की आयु का गुणनफल है वो किसके बराबर है, 360 के। यहाँ पे ले देंगे पर्सन अनुसार कि पर्सन में क्या कहा है, पर्सन अनुसार। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3 और उसका क्या था बोला, गुणनफल x प्लस 29 बराबर किसके बराबर है, 360। अब इन दोनों की गुना कर, तो x की इसमें गुना करेंगे, x स्क्वायर, x की 29 में 29x और 3 की x में 3x और 3 की 29 में 29 कितने होते हैं, 3 9 27, 27 का 7 का हासिल 2, 3 2 4 तो 8 बराबर 360। अब जो 360 है उसे इस साइड लेगा, ये प्लस का इस साइड में आ जाएगा माइनस का, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए, 32 और 87 और माइनस 360, इसमें से माइनस कर दे इसे, बराबर 0 बचेगा। x स्क्वायर प्लस 32x, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो माइनस के जाता है ये काम है, तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर माइनस के बचेंगे, 0 में से 7 नहीं जाने के, यहाँ पर 10, 10 में 7 गए कितने बचेंगे, 3, यहाँ पर कितने बचे 5, एक हाथ से ले ले, 15 में 8 गए 7, यहाँ पर तो बराबर 0। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये क्या द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, सभी के आगे होगा समझ में।
सभी बच्चे नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।